नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे स्कूल स्टडी सेंटर में। आज हम आपसे बात करने वाले हैं तीसरा वीडियो स्क्वायर रूट के ऊपर। और इसमें जो हम चर्चा करने वाले हैं बेटा, वो करने वाले 3 पॉइंट पर। पहला पॉइंट, किसी भी संख्या का डेसिमल संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। दूसरा पॉइंट, कोई भी संख्या है हमारे पास में और उसका हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं, इसका वर्गमूल क्या होगा। ठीक है। और तीसरा पॉइंट बेटा जी, 7 + 4√3 ऐसी संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकाला जाएगा। तो ये 3 टाइप के सवाल सीखेंगे। डेसिमल की संख्या का, किसी भी संख्या का जो बड़ी संख्या है, चाहे वो परफेक्ट है नॉन परफेक्ट है, हम पहचान नहीं कर पा रहे 23-93 संख्या परफेक्ट स्क्वायर है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, वैसे तो लास्ट में 3 है तो ये नॉन परफेक्ट है। ठीक है, लेकिन मान के चलिए यहाँ 3 ना होकर 6 होता तब भी ये नॉन परफेक्ट ही होता। तो ऐसी संख्याओं का हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तीसरे पॉइंट पर ये 7 + 4√3 है, इन संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। और ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं बेटा जी, आप ध्यान से बात समझना। पहले हम बात करेंगे, क्वेश्चन लिख रहा हूं बोर्ड पे मैं आपका 2396। ठीक है, इसका मुझे निकालना है वर्गमूल, स्क्वायर रूट निकालना है। इसका निकालना है बेटा स्क्वायर रूट। ठीक है, वर्गमूल 2396 का। अब इस चीज को आप समझना ध्यान से कैसे निकालते हैं, बहुत आसान तरीका है इसका करने का। देखिए कैसे इसका वर्गमूल निकलेगा, थोड़ा समझेंगे ध्यान से। मैंने आपका ये 2396 ले लिया है। जब भी हम किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो सबसे पहले पीछे की तरफ से 2 संख्याओं का एक एक जोड़ा बना लेते हैं। पीछे की तरफ से जोड़ा बनाएंगे, आगे फिर चाहे एक संख्या बचे 2 संख्या बचे, चाहे ठीक है ना, मैक्सिमम 2 या 1 बचे कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट पीछे की तरफ 2 का जोड़ा बनाएंगे, आगे चाहे फिर 1 बचे और 2 बचेगी तो फिर जोड़ा बन जाएगा उसका। अब देखिए जरा ध्यान से, इसको हम बोलते हैं भाग विधि। जैसे आपका 23 है तो 23 से पहले किसका स्क्वायर आएगा, सीधे चला दो। तो हम देख रहे हैं 4 का आ जाएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16। क्योंकि मैं अगर 5 चलाता तो 5 × 5 करना पड़ता, जो 25 हो जाता। यानी कि जितनी संख्या हम चला रहे हैं उसका उसी में गुणा करते हैं। तो अगर हम 5 चलाएंगे तो 25 बन जाएगा, जो ज्यादा हो जाएगा 23 से, इसीलिए हम 4 चलाएंगे। 4 चौक 16। अब देखिए इसमें से माइनस कर लीजिए, 23 में से 16 जाएंगे, आपका बचेगा 7। अब क्योंकि हमने 4 चलाया है तो इसमें 4 को ही ऐड करना पड़ेगा, यानी जितनी बार चलता है उसको उतनी बार ऐड कर देते हैं। ठीक है, और अगला जोड़ा उतार लेंगे जो आपका आएगा 96। तो अब ये बन जाएगा 796। देखिए बेटा ये 16 लिखा हुआ है, अगर मैं एक बार चलाऊंगा तो 1 लिखना पड़ेगा, तो 16 की इसमें गुणा करनी पड़ेगी, 161 में इतना बनेगा। अगर बेटा जी 2 बार चलाएंगे तो 2 से गुणा करनी पड़ेगी, 3 बार चलाएंगे तो 3 से गुणा करनी पड़ेगी, 4 बार चलाएंगे तो 4 से गुणा करनी पड़ेगी। तो आप देखेंगे 796 है, किसके पास कटेगा। तो हम जानते हैं अगर हम 16 के पहाड़ा देखें तो 16 पंजे 80 होता है, ये 79 समझिए ध्यान से। 16 पंजे 80 यानी कि 5 बार के आसपास चल सकता है या 4 बार के आसपास चल सकता है। तो चेक करना पड़ेगा, जैसे 4 बार चला रहे हैं तो 4 में 4 चौक 16, 4 3 24 25, 4 एकम 4 2 6। अब यहाँ 5 बार चला कर देखेंगे तो 5 पंजे 25 और आपका हो जाएगा 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 2 32, 5 एकम 5 और 2 7। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको सही करना पड़ेगा बेटा एक बार। 5 पंजे 25, 2, 5 छंग 30 और 2 32, 5 एकम 5 और 3 8। बेटा ये 825 आएगा, थोड़ा गलत बोल दिया मैंने। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 5 बार चलाने पर ये बनना है 825, 4 बार चलाने पर बनना है 656। तो यहाँ बेटा 4 बार चलाइए, इससे छोटा, तो हम 4 बार चलाएंगे 656। ठीक है, अब इसमें माइनस करिए, कितना हो जाएगा। देखिए ये अपना 4 बार चला है, 4 लिख दिया है, 0 4 और 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जोड़े खत्म हो चुके हैं, अगर हम इसको डेसिमल में लेंगे तो आगे हमें 2 जीरो का जोड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है, 4 बार चला तो 4 ऐड कर दीजिए इसका, ये 4 4 8 6 और 1। ठीक है, क्योंकि अब हमारा 140 है, अब अगला जोड़ा उतारा जाएगा, 2 संख्याओं का जोड़ा उतरता है। चलिए अब देखते हैं कितनी बार जाएगा, 14000 है, 1 बार चलाएंगे, 1 बार चलाएंगे हम इसको, कितना जाएगा देखते हैं, ध्यान देना बेटा।
2 बार चलेगा या 3 बार चलेगा? 14,000 है और ये 168 है। इसके आगे अगर हम इसको एक बार चलाएंगे तो 1 लिखना पड़ेगा बच्चे, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1681 ही आ जाएगा। ठीक है, कि 2 बार चलेगा कि 3 बार चलेगा? तो आप देखिए 14,000 है बेटा। ठीक है, अगर हम 16 की बात करें, यहाँ पे केवल 16 को समझ लीजिए आप, तो 16 की अगर गुणा करके देखें तो 16 कम 96 7 112 28 128, तो लगभग बेटा ये 8 बार या 7 बार के आसपास जाएगा। तो आप देखिए 168 है और मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ पर देखें 8 बार चला के, तो 8 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 8 गुणा 8 64, 8 गुणा 8 64, 64 और 6 70, और 8 6 48, 48 और 7 55, और 8 एकम 8 और 5 13। तो बेटा ये चल गया 13,500 में 8 बार। तो ये 8 बार चल रहा है तो हम लिखेंगे 13,504, 13,504। ठीक है, 8 गुणा 8 64, हासिल ले जाएंगे 6, और 8 गुणा 8 64, 64 6 70, हासिल 7, 8 6 48, 48 7 55, और 8 एकम 8 और 5 13। तो हम देखेंगे बेटा जी, हमने डेसिमल के बाद चलाया 8 बार, तो इसका जो वर्गमूल आपका आएगा वो 44.8 आएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बढ़िया समझ में आया होगा। ठीक है ना, दोबारा समझे एक बार इसको साथ में। जब भी कोई ऐसा संख्या आ गई कि पता नहीं चलता कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है और उसका वर्गमूल निकालना है, तो ये भाग विधि होती है, डिवाइड मेथड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 2 2 का जोड़ा बनाते हैं। जैसे दो संख्याएं जोड़ा बना लिया हमने, ये हमने बाद में लिया डेसिमल के लिए। ठीक है, तो पहले यहीं तक कर लेंगे, फिर बाद में चेक कर लेंगे, क्या जरूरत पड़ेगी तो बढ़ा लेंगे संख्या। अब देखिए ध्यान से, पहले 23 है, 23 से पहले जिस संख्या को चलाते हैं उसी में गुणा करते हैं। जैसे 4 चलाया है 4 बार, तो 4 के 4 में गुणा करेंगे 16 बनेगा। 5 चलाते तो बेटा 25 हो जाता, इसलिए हमने 4 चलाया है, तो 4 चौक 16 हो जाएगा। अब 23 में से 16 जाएंगे तो कितना बचेगा? 7। अब देखिए 4 में चलाया है, 4 में तो इसको ऐड करना पड़ता है, तो 4 में 4 जोड़ेंगे कितना बनेगा? 16। अब यहां से उतारेंगे हम, आएगा कितना? 96। अब हम देख रहे हैं कितनी बार जाएगा, तो 16 है हमारा, 4 बार चलेगा, क्योंकि 5 बार ज्यादा हो रहा है। ठीक है ना, तो 4 बार चलाया, कितना है? 656। घटा लीजिए कितना आएगा? 140, और यहाँ 164 में 4 जोड़ना पड़ेगा, 168। अब देखिए यहाँ पे हमारा इतना बचा 140, 44 बार चल चुका है। अब डेसिमल लगा रहे हैं तो हमें अगली 2 संख्या उतारनी पड़ेंगी, अगली 2 संख्या। तो हमने 2 जोड़ा बना दिया, अब उतार लीजिए इसको, और आप एक देखेंगे 8 बार जा रहा है, तो आपका ये आ रहा है। यहीं तक रहने दीजिए, इससे आगे आवश्यकता नहीं है। डेसिमल के बाद में 1 संख्या तक बहुत है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक सवाल और देखते हैं हम आपका, 93 इसका हमें निकालना है स्क्वायर रूट वर्गमूल। 93 का बेटा निकालना है स्क्वायर रूट वर्गमूल। अब देखते हैं कितने बच्चे इसको समझ पाएंगे बढ़िया से। हमें इसका निकालना है वर्गमूल। अब ऐसी संख्या का अगर वर्गमूल आ जाए तो बच्चों के लिए टफ हो जाता है, क्योंकि ना तो ये समझ में आ रहा है परफेक्ट है, ना ये समझ में आ रहा है नॉन परफेक्ट है। लेकिन किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 3 है 2 है, किसी भी संख्या के लास्ट में 2 3 7 या 8 है, तो ऐसी संख्या हमेशा नॉन परफेक्ट स्क्वायर ही होगी, सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है ना, तो वो चीज अलग होती है सवाल को करने के लिए ऑप्शन वाइज। लेकिन अब तक समझिए 93 का वर्गमूल निकालना है। बच्चे बेहोश एकदम, इसको देख कर सही बता रहा हूँ, कभी सीखा नहीं, अभ्यास नहीं करा है। लेकिन छोटे छोटे जो एग्जाम होते हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हुआ, एसएससी जीडी हुआ, ऐसे में क्वेश्चन बन जाता है। तो कैसे करेंगे, देखो वही तरीका, 93 सबसे पहला आप जोड़ा बनाएंगे, 2 संख्या होगा। देखिए कितनी बार जाएगा 93। अगर मैं 9 का स्क्वायर करूं तो बेटा आएगा 81, 8 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर करें 10 का, तो ये आप वो पूरा ही कट गया यार। ठीक है, और अगर हम 10 का स्क्वायर करें, 10 का स्क्वायर करके देखेंगे 10 का स्क्वायर, तो ये आएगा 100। तो आप देखिए कितनी बार चलेगा, तो 10 बार तो चलेगा नहीं, क्योंकि कभी पहाड़ा जो होता है बेटा कहाँ तक चलता है? 9 तक चलता है, 10 बार तो चलेगा नहीं। तो आप यहाँ पे 9 लिख लीजिए, 9, तो यहाँ आएगा 9, 9 गुणा 9 81। ठीक है ना, 9 गुणा 9 81, 10 तो कभी चलेगा ही नहीं, लास्ट 9 तक का चलता है, 10 में तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए 9 में 81, 93 से यहाँ से घटाएंगे, 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया 2, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 1, 9 बार चला तो 9 जोड़ दो 118, सॉरी 18, 118 गलती बोल दिया मैंने, 18। अब देखो जरा अगला वाला पेड़ उतार लो, 93। अब देखिए कितनी बार जाएगा बेटा, 1293 आ गया है, 1293 कितनी बार जाएगा?
18 है ये, अगर एक बार चलाएंगे तो एक लिख के उसमें मल्टीप्लाई एक से करेंगे तो 181 बन जाएगा, नहीं जाएगा। अगर दो चलाएंगे तो दो लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई दो करेंगे। तीन चलाएंगे तो तीन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें, आप ये समझिए 18 है और ये 129 है, इतने अप्रोक्स मान है। 18 गुणा 6, 18 गुणा 6 करेंगे तो 18 छिक्का 108, ठीक है ना। 18 छिक्का या 18 सत्ते ये आपका चल जाएगा। 8 18 है, 6 चला के देखेंगे, 6 से गुणा करेंगे, 6 छिंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 48 3 51 और 6 एकम 6, 6 और 5 11, ठीक है। तो 1116 आया है। एक काम करते हैं, 7 बार चला के देखते हैं, 7 बार में कितना जाएगा। 7 सत्ते 49 और 7 अट्ठे 56, 56 और 4 60 और 7 एकम 7, 7 और 6 13। बेटा ये ज़्यादा हो गया 7 में, तो ज़्यादा नहीं चलेगा, कम वाले को चलाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे 6, ठीक है, और यहाँ भी 6 बार चला दिया जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1116। अब देखिए आप माइनस कर लीजिए कितना आया। 3 में से 6 गया, 13 में से 6 जाएगा 7 और 8 में से 1 जाएगा 7, ठीक है। ये आएगा आपका 77। 13 में से 6 गए 7, 8 में से 1 गया 7। अब देखिए आप दो जीरो का एक पेयर बना लीजिए डेसिमल के लिए, ठीक है ना। डेसिमल के लिए दो जीरो का एक पेयर बना लेंगे, उसको उतार लेंगे। अब देखिए अगर यहाँ चलाना चाहें तो आप, ये 6 बार चला था, इसमें 6 जोड़ना पड़ेगा। 6 में 6 जोड़ देंगे तो कितना बनेगा 12 और 8 और 1 9 और ये आपका आएगा 192। अब देखिए 770 को समझिए, 770 192 तो 2 तिया 6, 3 बार जा रहा है ना तो उसमें लगभग। तो यहाँ पर हम 3 बार चला के देखेंगे। 192 है, 3 बार चलाएंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे आगे, तो आपका आएगा 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 निम 27, 3 एकम 3 और 2 5, ठीक है। और 4 बार चला कर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखते हैं। मल्टीप्लाई 4 करेंगे, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 निम 36 और 4 एकम 4 3 7, तो 76 96। तो बेटा ये 4 बार चल जाएगा, 7696, ठीक है। तो डेसिमल के बाद 4 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, 96.4 आएगा। ये थोड़े से बेटा अजीब से सवाल होते हैं जो बच्चों को परेशान करते हैं पेपर में, लेकिन जब तक इनका हम थोड़ा प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना, जब तक इनका अभ्यास नहीं करते तब तक हमारी हैबिट में नहीं आते हैं, और हम इनको बार बार प्रैक्टिस करते रहते हैं तो हैबिट में रहते हैं, तो इनसे आंसर हमारा जल्दी आ जाता है पेपर के अंदर, अगर आदत में है तो। चलिए ये समझ में आया होगा सब बच्चों को। इससे आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं आगे। तो ये सिंपल आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। अब हम डेसिमल वाले सवाल को समझते हैं, ठीक है। जैसे मैं लिखा 0.9, इसका वर्गमूल निकालना है बराबर क्वेश्चन मार्क। 0.9 इसका वर्गमूल निकालना है, क्या होगा, सही है। तो ये सवाल को थोड़ा समझना है ध्यान से कि ये अच्छा होगा या नहीं सवाल तुम्हारे लिए। तुमसे देखना पेपर में हो पाएगा या नहीं, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं अगर आपने प्रैक्टिस की, बार बार प्रैक्टिस की, तो ये सवाल पेपर में होगा, नहीं तो बच्चे गलती करके आते हैं इसको। जैसे देखना, हमें 0.9 है इसका वर्गमूल निकालना है, 0.9 है इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो आप इसको केवल ऐसे 9 लिख लीजिए, 0 पॉइंट लगा दीजिए, 9 लिख लीजिए, ठीक है। आप एक जीरो बना के इसका जोड़ा बना दें, जीरो लगा के एक जोड़ा बना दें, एक पॉइंट के बाद एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा और बना सकते हैं पॉइंट के बाद, तो 2 2 का जोड़ा बन गया बेटा, सही है ना। 3 जोड़ा तो बन गया। अब देखिए पहले चलेगा 90, तो 9 बार 9 लिख दीजिए, 81, ठीक है। कितना बचा हमारा, ध्यान देना। तो ये आपका हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 9। अब पूरी की पूरी 2 जीरो उतरेंगी, 9 बार चला, ऐड कर दीजिए, 9 में 9 जोड़े 18, सही है। अब ये कितनी बार जाएगा, देखो ये जाएगा, अगर हम इसको देखें 90 है तो यहाँ पे मैंने चलाया 8, देखते हैं 8 बार जाएगा नहीं, 8 लिख दिया। 8 की 8 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 64, 8 गुणा 8 64 कितना हो जाएगा 70, 0 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, नहीं जाएगा बेटा, गलत लिख दिया है। तो 8 बार ज्यादा हो गया, ठीक है। चेक करते हैं दोबारा इसको, ये आपका जाएगा 18 हो गया। 4 बार देखते हैं बेटा, क्योंकि यहाँ देखा जाए 204 बार चला जाएगा, 4 बार देखते हैं। 4 चौक 16, 4
अट्ठे 32, 32 और एक 33, 4 एकम 4 और 3 7, ये 4 बार चला जाएगा। तो आपका इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा बेटा जी? 0.94। ठीक है ना, ये 4 बार चला जाएगा 0.94। तो डेसिमल के बाद में एक अंक या 2 अंक तक से ही सवाल हो जाता है, इससे ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। एक सवाल और देखते हैं। 1.6 का वर्गमूल निकालना है आपको, ये सवाल दिया है। 1.6 का वर्गमूल निकालना है। तो 1.6 है बेटा, 1.6 है, तो आप क्या करेंगे, यहां एक जीरो बना लेंगे, एक जोड़ा बना देंगे। सही है, डेसिमल से पहले एक संख्या है तो एक ही रहने दो, दो है तो दो का जोड़ा बन जाएगा, लेकिन डेसिमल से पहले अगर एक संख्या है तो उसको एक रहने दो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब आप देखिए कितनी बार चलेगा। ये जाएगा एक बार, एक का एक में गुणा करेंगे तो एक आएगा, एक बार जाएगा, एक में एक जोड़ दो, दो हो जाएगा, डेसिमल लगा हुआ है। ठीक है, अब आप देखिए एक में एक बार जाएगा तो खत्म, कितना बचेगा? 60। कितना बचेगा? 60। अब देखते हैं कितनी बार जाएगा। 20 या 60 होता है। ठीक है, अगर हम देखें दो है, दो बार चलाएंगे तो दो से ही गुणा करना पड़ेगा, 44 हो जाएगा। तीन बार चलाएंगे तो तीन से ही गुणा पड़ेगा 69। तो हमें दिख रहा है कि दो बार चलेगा, तो यहाँ दो लिख दीजिए आप, तो 22 दूनी आपका आ जाएगा 44। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा? 16। दो में दो बार गया, दो जोड़ दो, कितना आएगा? 4 और 2 24 हो जाएगा। डेसिमल लगा हुआ है ही, दो जीरो बढ़ा के आप फिर उनको उतार सकते हैं, दो जीरो। ठीक है, अब देखिए 16 है, एक 1600 है, मतलब तो आप 16 समझिए, पर 24 है तो 60 समझिए, कितनी बार जा सकता है? लगभग अगर हम बात करें 24 के पहाड़े में तो ये करीब 6 बार के आसपास हो सकता है। तो आप 6 बार पर चेक कर लें, सीधा सीधा गुणा 6 कितना आएगा देखते हैं। 6 छिंग 36, 6 चौक 24, 27, 6 दूनी 12 और 2 14, 6 बार जा रहा है। 7 बार देखते हैं तो 7 लिखना पड़ेगा, गुणा 7, 7 सत्ते 49, 4 हो जाएगा हासिल का, 7 चौक 28, 28 4 32, 7 दूनी 14 और 3 15। तो बेटा जी ये जाएगा आपका 6 बार, तो यहाँ लिखिए 6 और आपका जाएगा 14 76। ठीक है, बस इतना ही छोड़ दीजिए, तो यहाँ पर लिख दीजिए 6। तो 1.6 का जो स्क्वायर रूट आएगा 1.26 आएगा। कितना आएगा बेटा जी? 1.26 आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को समझ में आया होगा। ठीक है, एक और देखते हैं सवाल। ठीक है, बोल बोल का आपको समझा देंगे, रफ कर देते हैं इसको हम। देखिए एक सवाल लिख दिया मैंने आपका, बहुत ही आसान है। लो ये सवाल है, इसको आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे देखना पड़ेगा। 49.6 इसका आप वर्गमूल निकालना है आपको, कोशिश करेंगे आप भी करने का, हो पाएगा या नहीं। तो देखिए करने का तरीका वही है बेटा, 49 है, 0.6 है, पॉइंट रहने दो, जीरो बढ़ा दो, तो जोड़ा बन गया। अब आप देखिए कितनी बार कटेगा? 7 बार, 7 7 और 49 जाएगा, आया ना? छोड़ दीजिए, जीरो हो गया, कट गया, कितना आया? 60। 7 बार गया, 7 जोड़ दो, 14 हो जाएगा। अब देखो बेटा ध्यान से बात समझना, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, बच्चे गलती करते हैं। बच्चे गलती करेंगे क्या, ये 60 आया चलेगा ही नहीं, सही बात है, और बिल्कुल नहीं चलेगा। बेटा 0 बार जाएगा। आप देखिए 60 है, मैं एक बार भी चलाऊंगा तो नहीं आएगा ना, तो यहाँ बढ़ाओ 0। ठीक है ना, 0 बार जाएगा तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दो, 0 बार चला गया। अब दो जोड़ा बना के एक जोड़ा और उतार दो। ठीक है, बात में क्या चाह रहा हूँ, ये 14 बना, अगर मैं एक बार भी चलाऊंगा तो 141 हो जाएगा, जबकि यहाँ तो 60 है, तो 60 तो छोटा है 141 से, तो हम 0 बार चलाएंगे, मतलब यहाँ भी 0 लिखेंगे और यहाँ भी 0 लिखेंगे, 7.0। ठीक है, अब कितनी बार चलेगा देखते हैं। 6000 आ गया, और यहाँ पे तो 14 चौका 56 होते हैं, 14 पंजे 70, 4 बार चल जाएगा बेटा, 4 बार, 4 चौक 16, 6 एक आ जाएगा, 4 चौक 16, 4 एकम 4 और एक 5, बस खत्म। इतना ही बहुत है, इससे ज्यादा करने की इसको आवश्यकता नहीं है। तो आप देखेंगे 49.6 का जो वर्गमूल आएगा वो 7.04 आता है। उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को बढ़िया समझ में आया होगा। पेपर के अंदर सवाल आता है बेटा, ऐसे क्वेश्चन परेशान कर देते हैं, आगे से आपको परेशान नहीं करेंगे। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूं, एक और देख लेते हैं। 25.6 का वर्गमूल निकालना है, 25.6 का वर्गमूल निकालना है।
बहुत ही शानदार सवाल है ये, इसको अभ्यास करना है, मेहनत करना है। तो आप देखिए हम लिखेंगे 25.6, जीरो बढ़ा लेंगे और जीरो बढ़ा लेंगे, जोड़ा बना देंगे, ठीक है ना, काम आएगा। देखो अब हम देखें 25 यानी कि 5 बार जाएगा 25, ठीक है, तो यह आया 60, 5 में 5 जोड़ देंगे कितना बन जाएगा 10, 5 में 5 जोड़ो कितना बनेगा 10। अब ये 10 बन गया अपना। अब देखो ध्यान से, अगर मैं एक बार भी चलाऊंगा बेटा इसको 10 के आगे तो 101, ये 60 है, तो मतलब क्या पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ पहले, सही है, तो यहाँ पे जीरो बढ़ाओ एक, अगला पेड़ उतार दो, ठीक है ना। तो आप देखिए 5 बार जाएगा सीधा सीधा, 5 यहाँ लिखेंगे, 5 बार चला जाएगा, 5 पंजे 25, जीरो 5 से कम 5, यहाँ 5 लिख दीजिए। तो ये आपका 25.6 का जो वर्गमूल है वो कितना आएगा बेटा जी 5.05। समझ में ना, 5.05, बस खत्म सवाल, इतना ही बहुत है, आपका आंसर आ जाएगा। 25 का आ जाएगा कितना 5.05। तो बेटा ये आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। 2-2 बार 3-3 बार इसको वीडियो को देख कर रिवाइज करें, जिससे कि आपको रट जाए, इतना रट जाए कॉन्सेप्ट। मैं कहता हूं ऐसी संख्याओं का आप एक क्वेश्चन डेली लिखें, एक क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन की एक डेली आप प्रैक्टिस करने से ये होगा, ये आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट रम जाएंगे, और जब ये रम जाते हैं ना माइंड के अंदर, फिर दिक्कत नहीं आती बच्चे को कहीं भी। आइए अगला हम कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। जो अगला कॉन्सेप्ट है हमारा, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, आपको निकालना है 7 + 4 √3, 4 √3, सही है ना। इसका निकालना है वर्गमूल। बेटा ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर के अंदर बहुत ज्यादा आता है, ये वाला सवाल इस टाइप का बहुत ज्यादा आता है, ठीक है ना। सिंप्लीफिकेशन के अंदर बहुत क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे, जब मैं आपको सिंप्लीफिकेशन कराऊंगा तो आप देखना है कितने सवाल आते हैं। अब ये चीज मैं सिखा रहा हूँ, ये आपके काम की बातें हैं अभी। तो 7 + 4 √3 है, तो करने का तरीका क्या बेटा, आप हमेशा समझना, बहुत आसान तरीका है। देखो 7 + 4 √3 है, सही है, तो प्लस से पहले वाली जो वैल्यू होगी बेटा वो हमेशा होगी a² + b² की, प्लस की या माइनस का साइन हो सकता है, इसके बाद वाली वैल्यू होगी बेटा हमेशा 2ab की, ठीक है। तो आप क्या करें, जो ये 2ab है इसके फैक्टर बना लें, जैसे 2 × 2 × √3, तो 2ab में 2 तो हो गया कांस्टेंट, 1 2 छोड़ दो, बाकी जो संख्या के फैक्टर बचे उनका स्क्वायर करके देखो कि 7 बनना है, तो 2 का स्क्वायर हुआ 4, √3 का स्क्वायर 3, तो जोड़ने पर बनना है 7, हाँ बेटा बनना है। तो इसका मतलब a की वैल्यू बेटा होगी 2 और b की वैल्यू होगी बेटा √3, तो बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लगा दो, माइनस का साइन है तो माइनस लगा दो। कितना आसान तरीका करने का। दोबारा समझे कॉन्सेप्ट को एक बार, जैसे 7 + 4 √3 है, तो देखिए होता क्या है, प्लस से पहले वाली जो वैल्यू होती है वो होती है a² + b² की, प्लस के बाद वाली जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है 2ab की, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसके 2ab के फैक्टर करने हैं, जिसमें एक 2 हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है, एक 2 क्या होता है हमारा कांस्टेंट होता है, उसको छोड़ दीजिए। बाद के जो दोनों फैक्टर हैं उनका आप स्क्वायर करके जोड़ करके देखो कि आगे वाली वैल्यू आती है कि नहीं आती है। तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, जोड़ने पर कितना बना 7 बना। देखो आ रहा है, तो मतलब a की वैल्यू 2, b की वैल्यू कितना होगी √3, बस 7 + 4 √3 का वर्गमूल, ये आपका आ गया आंसर, एक लाइन में आंसर, ठीक है ना। आइए ध्यान देते हैं, अगला सवाल देखते हैं हम। 4 - 2 √3, इसका बेटा वर्गमूल निकालना है, इसका बेटा वर्गमूल निकालना है। 4 - 2 √3 का वर्गमूल निकालना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही काम का सवाल है। देखिए मैंने बताया आपको, ध्यान से समझना, पहले वाली जो वैल्यू होगी हमेशा क्या होगी a² + b² होगी, बाद वाली वैल्यू क्या होगी 2ab होगी हमेशा, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, हमें जो काम करना है वो हमेशा हमें काम करना है 2ab पर। मैं फैक्टर देखूं तो 2 × √3 है, और मल्टीप्लाई में यहाँ 1 मान सकता हूँ, 2 कांस्टेंट हो गया, ये a b, या ये वाली वैल्यू b और ये a। अब देखो समझना ध्यान से, अगर माइनस का साइन है तो बड़ी वैल्यू पहले लेंगे, अगर माइनस का साइन है तो बड़ी वैल्यू पहले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें ध्यान देना,
ए की वैल्यू लेंगे √3, बी की वैल्यू लेंगे 1, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, जोड़ने पर कितना बना, बराबर 4 बना, मतलब सेटिस्फाई हो रही है बात। तो ए की वैल्यू आएगी √3, बी की वैल्यू 1, माइनस का साइन है तो बड़ी वैल्यू पहले आती है, तो इसका जो वर्गमूल आएगा आपका आएगा √3 - 1। बहुत ही शानदार सवाल, ठीक है। और देखते हैं एक सवाल और देखते हैं आपके लिए। 33 - 4 √35, ठीक है, 33 - 4 √35, 33 - 4 √35, इसका भी वर्गमूल निकालना है आपको, ठीक है। सवाल पेपर में कई बार आ चुका है, एसएससी का तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये, बार बार पेपर में आता है। अब आप देखिए ध्यान से, मैंने आपको फिर बताया, आपको जब भी ऐसी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो हमारा एक ही लक्ष्य है, आगे वाली संख्या जो होगी वो a² b² है, जो भी फैक्टर आएंगे उनका सम इतना होना चाहिए, बाद वाली जो वैल्यू होगी वो अपने 2ab होगी। तो अगर मैं फैक्टर देखूं करके इसके, तो 2 गुणा 2 गुणा √35 को मैं लिख सकता हूं √7 मल्टीप्लाई √5, सही है। तो 1 2 तो हमारा कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पे 3 फैक्टर हैं, जबकि 2 फैक्टर होने चाहिए ए और बी, तो हम देखेंगे ये 2 √7 के साथ आएगा कि √5 के आएगा। देखना ध्यान से, अगर मैं लिखूं 2 √7 ए की वैल्यू और बी की वैल्यू को जो मैं लिख दूं बेटा √5, चेक करना पड़ेगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे जब हम, कितना बन जाएगा स्क्वायर करने पे, 4 7 7 चौक 28, इसका करेंगे तो 5। देखो इसका स्क्वायर इसके साथ ले लीजिए आप, इस पूरे को 7, 2 √7 का स्क्वायर करने पर आपका आएगा 28, इसका 5, और हम देख रहे हैं 33 आ रहा है। तो ए की वैल्यू आएगी बेटा 2 √7, बी की वैल्यू आएगी बेटा √5, बीच में माइनस का साइन है, माइनस लगा दीजिए और ये आपका आंसर आ गया। इससे आसान कोई तरीका हो नहीं सकता करने का, ठीक है ना। बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए एक सवाल और देखते हैं, इसमें हम शायद आपको बढ़िया समझ में आ जाए, बहुत बढ़िया तरीके से, जो पेपर में भी आया है, कई बार आता है। एक क्वेश्चन है 2 + √3, ठीक है, इसका वर्गमूल निकालना है। 2 + √3 इसका वर्गमूल निकालना है। पेपर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को करना हमें आना चाहिए, बहुत बढ़िया से आना चाहिए, थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए बेटा 2 + √3 का निकालना है, तो हमें पता है कि यहाँ पे 2 चाहिए हमें, 2ab, यहाँ 2 है नहीं। जब यहाँ 2 नहीं है तो आप क्या करो, इसमें 2 से गुणा कर लो, 2 से भाग दे दो। तो हम 2 से गुणा कर लेंगे, 1/2, 2 से गुणा करेंगे 4 + 2 √3 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 देखिए, इसके अगर हम देखें ध्यान से, अब ये खत्म हो चुका सवाल, यहाँ के बाद देखो ये खत्म हो चुका सवाल। कैसे, इसको फैक्टर देखें तो 2 गुणा √3 गुणा 1 आएगा, तो 2 का इसका स्क्वायर करेंगे 3, इसका स्क्वायर करेंगे 1 बराबर 4 आएगा। तो हम देख रहे हैं, आप ध्यान से देखें, इसकी ये पूरा जो है, ये जो पूरा है ये वाला, इसका वर्गमूल करेंगे तो आपका आएगा √3 + 1, ठीक है। और इसका वर्गमूल करेंगे तो भैया क्या बन जाएगा, 1/√2। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1/√2 कोष्टक में √3 + 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान सवाल था, ठीक है। उम्मीद करता हूं बेटा आज जो मैंने ये चीज समझाई है ये आपको समझ में आई होंगी बढ़िया से, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें बेटा, है ना। और अगली वीडियो में आपकी लेकर आऊंगा क्यूब और क्यूब रूट पर, घन और घनमूल पर, ठीक है। उसके बाद बेटा जी टॉपिक वाइज परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, इनकी टॉपिक वाइज आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं पेपर में बार बार, उनकी वीडियो लेकर आऊंगा। आप उनको देखें, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत आपको उनमें फायदा मिलेगा। आज के लिए आप सभी का धन्यवाद, फिर मिलते हैं, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।